नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी हब में। तो गाइज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बैयर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन का आपका अपना YouTube चैनल रोहित स्टडी हब, जिसके माध्यम से मैं आपको MS वर्ड से रिलेटेड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम प्रकार के प्रैक्टिकल्स यहाँ पे आपको बताते रहता हूँ। तो इसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब तक की पूरी क्लासेस मैंने आपकी एक्सेल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वर्ड की लगभग 40 क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड करवाया हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए आप लिंक पर क्लिक करके पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं रोहित स्टडी हब के माध्यम से। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं MS ऑफिस 2013 के अंतर्गत हम चलते हैं आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ओर। तो सबसे पहले हम यहाँ से प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाना है और MS ऑफिस पर जाने के पश्चात हम यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे सामने एक्सेल का यहाँ पे विंडोज ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक्सेल में विंडोज ओपन होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आज हम एक्सेल का परिचय जानेंगे। एक्सेल का परिचय मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक परिचय आज का हमारा टॉपिक ही है। और एक्सेल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पर होता है आपका एक्सेल में देख सकते हैं आप रिसेंट में आपको दिखाता है कि मैंने अभी वर्तमान में जिन जिन डॉक्यूमेंट का यहाँ पर प्रयोग किया है उनका यहाँ पर क्या दिखा रहा है, नाम दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट जिनका यूज़ किया उनके सभी के यहाँ पे नाम दिखा रहे हैं। तो यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे पेजेस मिलेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स क्या होते हैं मैंने आपको समझाया था। कंप्यूटर में बने हुए तमाम प्रकार के वे प्रोग्राम्स जिनका यूजर बाय डिफॉल्ट रूप से उपयोग करता है, यानी विजार्ड और टेम्पलेट दोनों प्रोग्राम्स होते हैं। विजार्ड क्या होते हैं, जो आपके कंप्यूटर में मतलब कुछ काम जो आपने किए हैं, तो कंप्यूटर में कुछ बने बुनाए जो प्रोग्राम होते हैं जिसका यूजर्स क्या करता है, आवश्यकता पड़ने पर यूज करता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो होते हैं टेम्पलेट्स। और विजार्ड क्या होते हैं, विजार्ड वे प्रोग्राम्स होते हैं जो यूजर से प्रश्न पूछकर उनकी पसंद जान लेते हैं और उनके अनुसार क्रिया करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सर्च फॉर टेम्पलेट का ऑप्शन दिख रहा है। चलिए मैं इसको आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले है सर्च फॉर द टेम्पलेट। यहाँ पर आप कोई भी टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। उसके पास यहाँ नीचे की ओर आएंगे, देखिए वर्क ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने बना दिख रहा है। उसके पश्चात टिप्स एंड ट्रिक यहाँ पर है। उसके पश्चात फॉर्मूला, वैसे तमाम प्रकार के यहाँ पर जो है डिवाइसेस बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको जो भी अगर डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप सिंपल सा उस पर क्लिक करके हम ओपन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अभी ब्लैंक वर्कशीट यहाँ से वर्कबुक क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ब्लैंक वर्कबुक पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस क्या हो जाता है, शो होने लगता है। तो गाइज, ये इस प्रकार का इंटरफेस में, चलिए मैं आपको एक एक विंडोज यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, चलिए मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस साइड राइट कॉर्नर पे। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर आपका होता है यहाँ पर क्विक एक्सेस टूलबार, जिसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को बताया भी था। ये आपका क्विक एक्सेस टूलबार है। यहाँ से हम लोग कोई भी बटनों को क्या करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। देखिए, यानी विंडोज में जब हम यूज करते हैं, कुल मिलाकर के जो मैं आपको प्रोग्राम्स बता रहा था सारे के सारे प्रोग्राम्स, तो वर्ड में भी एक प्रकार का क्विक एक्सेस टूलबार पाया जाता है। और उसी क्विक एक्सेस टूलबार की सहायता से हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी आपके इन 9 मेन्यू के अंतर्गत जो डेटा होता है आपका, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, फॉर्मूला मेन्यू और आपका डेटा मेन्यू, रिव्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू, इन सभी के अंतर्गत जो भी आपका डेटा पाया जाता है, तो उस डेटा में आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 9 मेन्यू के अंतर्गत पाए जाने वाले विकल्प को यहाँ पर हम इस क्विक एक्सेस टूलबार के माध्यम से ऐड करके रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे क्विक एक्सेस टूलबार आपको मोर कमांड पर मैंने जाने के बाद बताया भी था। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस मोर कमांड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेंगे, देखिए बहुत सारे विकल्प से ओपन हो चुके हैं। इसके पहले भी मैंने आपको सारा का सारा प्रैक्टिकल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करवाया था। तो वर्ड के संपूर्ण प्रैक्टिकल में मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता भी दिया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर संपूर्ण प्रकार से आपको चीजें दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका स्पाइडर्स और यहाँ पे बॉर्डर्स, कैलकुलेटर, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। जितना भी यहाँ पर विकल्प हैं, जो भी यहाँ पे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा जो है, यहाँ पूरा का पूरा आपको ये सारे ऑप्शंस है, इन पर आप क्लिक कीजिए। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जितने भी आपके 9 मेन्यू के अंतर्गत ये सारे के सारे विकल्प हैं यहाँ पर शो हो रहे हैं। देखिए बॉर्डर, कैलकुलेटर नाउ, उसके पश्चात आपको कैलकुलेट नाउ, सेंटर, उसके पश्चात एडिशनल फॉर्मेट, ये सब आपके क्या होते हैं भैया, पूरे के पूरे ये सब क्या है, एक्सेल के विकल्प होते हैं। जनरल, उसके पश्चात देखिए यहाँ पर फॉर्मूलाज, उसके पश्चात वूफिंग, उसके पश्चात आपका सेव लैंग्वेज, संपूर्ण प्रकार का विकल्प यहाँ पर आपका दिया हुआ है।
फिर यहाँ पर हम आगे बात करते हैं, तो आगे यहाँ पर देखेंगे आप व्यू मैक्रो से संपूर्ण व्यक्ति प्रैक्टिकल्स यहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से कोई भी बटन को हम ऐड करा करके यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। जिन बटन को आप क्लिक करते जाइए वो पूरे के पूरे बटन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। उसके पश्चात हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, इसको हम ओके कर देंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बटनों की संख्या जो है बढ़ जाएगी। तो ये होता है सबसे ऊपर पाए जाने वाले बार को क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 पर हम लोग इस वक्त वर्क कर रहे हैं। इसका मैं पूरा का पूरा आपको वर्क एरिया समझा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल इस वर्क एरिया को ध्यान से समझिएगा। एक्सेल एक परिचय आज का हमारा टॉपिक ही है, तो एक्सेल के बारे में मैं संपूर्ण चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से आप एक एक विकल्पों को समझिएगा, इसके बाद मैं पूरा का पूरा इसका यूज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार हुआ, उसके पश्चात यहाँ पर होता है आपका बुक 1 यानी एक्सेल प्रोडक्ट एक्टिविटी फील्ड, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका जो रहता है टाइटल दिखाता है, जैसे कि बुक 1। मैंने आप सभी को समझाया भी था कि जब हम एक्सेल में जब कोई डेटा सेव करते हैं तो डेटा बुक के नाम से सेव होता है, मतलब बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 ऐसा डेटा आपका सेव होगा अगर आप एक्सेल में किसी भी डेटा को सेव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है वो बहुत सारे शीट हम बना सकते हैं। जैसे वर्तमान में आपके पास अभी शीट 1 पर हम काम कर रहे हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप यहाँ पर नीचे देखेंगे शीट 1 पर काम कर रहे हैं, तो मैं इस प्लस पर क्लिक करके यहाँ से शीट 2 भी ले लूंगा, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ प्लस पर क्लिक करके शीट 3, शीट 4 ऐसे जितने यहाँ से सीट लेना चाहता हूँ वो पूरा का पूरा मैं यहाँ से सीट ले सकता हूँ, सीटों को यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जितने भी विकल्पों का आप यहाँ से चयन करना चाहते हो पूरे के पूरे विकल्पों का आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ नीचे की ओर देखेंगे स्टार्ट मेन्यू होता है, तो मैंने आप सभी लोगों को बता ही दिया था। उसके पश्चात ऊपर की ओर चलते हैं हम, तो यहाँ पर देखेंगे क्विक एक्सेस टूलबार के पश्चात फाइल मेन्यू होता है। फाइल मेन्यू में भी जो भी काम होता है, इसमें क्या क्या एरिया होते हैं मैं सभी को समझा दे रहा हूँ। बिल्कुल आप बिल्कुल गौर से इसको देख करके पूरा समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको बेटर तरीके से क्या होगा समझ में आएगा। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्रम में यहाँ पे क्या होता है आपका होम टैब। होम टैब पहले मेन्यू टैब, मेन्यू बार में देखिए मेन्यू में फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, फॉर्मूला मेन्यू, डेटा मेन्यू। तो देखिए यहाँ पर मेलिंग मेन्यू यहाँ से चले गया है, मतलब वर्ड में मेलिंग मेन्यू होता था तो यहाँ पर मेलिंग मेन्यू नहीं है, और वर्ड में और एक मेन्यू होता था वो भी मेन्यू यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, तो इसमें कितने मेन्यू होते हैं आपके 8 मेन्यू होते हैं। वर्ड में 9 मेन्यू होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 8 मेन्यू है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आपके पास क्या है पूरे के पूरे 8 मेन्यू यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से इन 8 मेन्यू का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। उन 8 मेन्यू का प्रयोग क्या है वो मैं आपको एक एक से स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आपको बिल्कुल क्या करना है, स्ट्रिक्टली रूप से एक एक चीजों को देख करके चलना है, तो ही आपको संपूर्ण चीजें समझ में आ जाएगी। तो गाइज यहाँ पर आप बात करने वाले हैं कि इस MS एक्सेल में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक्सेल का एक्सटेंशन नेम मैंने आपको बताया था। एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .exl होता है इसका एक्सटेंशन नेम, जिसकी सहायता से हम जानकारी को क्या करते हैं, सेव करते हैं, जानकारी को एडजस्ट करने का कार्य करते हैं। इसमें पूरा का पूरा डेटा एंट्री का कार्य किया जाता है। डेटा एंट्री करने वाले जितने भी प्रकार के काम होते हैं, डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उनका पूरा का पूरा काम हम एक्सेल के माध्यम से ही करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के माध्यम से। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहला विकल्प है देखिए फाइल मेन्यू। उसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे जो बॉक्स बन रहे हैं, बॉक्स क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं। आप जब भी किसी सेल पर आप काम करते हैं तो उस सेल को बोला जाता है एक्टिव सेल। क्या बोला जाता है उस सेल को, एक्टिव सेल। देखिए यहाँ पर मैंने मेरा माउस पॉइंटर प्लस के रूप में बन रहा है, और जिस सेल पर मैं अपना यहाँ पर क्या रखूंगा, कर्सर रखूंगा, वो सेल मेरा क्या कहलाएगा, एक्टिव सेल कहलाएगा। किसी सेल में अगर लिखने के लिए उस सेल को सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर आप कोई भी डेटा टाइप कर सकते हैं। और मैं ऐसा नीचे क्लिक कर दूंगा तो डेटा यहीं पर ऐसा टाइप होता जाएगा। जहाँ पर आप डेटा लिखना चाहते हैं वहां पर पूरा का पूरा आप डेटा लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डेटा लिख रहा हूँ। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर अगला विकल्प जो होता है आपका, उसका मुख्य यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो होता है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स, या फिर इसी को मैं आपको बता रहा था कि किसी भी सेल का एड्रेस बॉक्स होता है। यहाँ पर सेल की संख्या दिखाता है। जैसे हम लोग ये जो खड़ी लाइन जो आपकी दिखा रही है, जो खड़ी लाइन है ABCD जो दिख रहा है, ये पूरे के पूरे क्या कहलाते हैं, कॉलम कहलाते हैं। देखिए मैंने यहाँ से एरो पर क्लिक किया, तो एरो पर क्लिक करने के पश्चात ये पूरा का पूरा मेरा कॉलम्स क्या हो रहा है, सिलेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि एरो जो है पूरा का पूरा गाढ़ा तीर बदल चुका है, देखिए गाढ़े रूप में। और यहाँ से हम उस एरो के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, यानी पूरा का पूरा रो, देखो कॉलम सिलेक्ट हो गया। वैसे जिस कॉलम पर मैं क्लिक करूंगा पूरा का पूरा आपका कॉलम क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लेंस का चित्र बीच में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी जूमिंग मोड पर करके रखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए छिप चुका पूरा का पूरा। तो यहाँ पर जिस भी सेल पर आप काम करेंगे, जो सेल पर आपका डेटा रहेगा, उस सेल का यहाँ सेल एड्रेस बनता है। देखिए इसका सेल एड्रेस हो गया B1। वैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये हो जाएगा देखिए E5। तो इसका सेल एड्रेस यहाँ पर E5 बन रहा है। मैंने आज सुबह ही इसको आपको क्लास में समझाया था, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपका जो ये होता है, आपका ये जो विकल्प होता है अगला, ये होता है आपका फॉर्मूला बार।
मतलब कि देखिए फंक्शंस मतलब कि इंसर्ट फंक्शंस, इंटर, उसके पश्चात कैंसल। तो यहाँ पर ये होता है आपका फार्मूला बार। फार्मूला बार की सहायता से कोई भी डेटा जो होता है उस पूरे के पूरे डेटा को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा डेटा जो भी आप यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर कोई डेटा लिख रहा हूँ तो आप देखिए ये डेटा यहाँ पर भी लिखा हुआ नजर आएगा आपको। मैं जहाँ पर भी डेटा लिखूंगा वो डेटा यहाँ पर भी लिखा हुआ नजर आएगा। मैं यहाँ से अगर कट कर दूंगा डेटा कट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, इसको अगर मैं राइट कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो डेटा यहाँ पर क्या हो चुका है, एंटर हो चुका है। तो इस प्रकार से आप जहाँ पर भी जिस भी सेल पर रख करके कार्य करेंगे तो वो पूरी की पूरी सेल आपकी क्या कहलाएगी, एक्टिव सेल। और उस सेल का डेटा आपको कहाँ नजर आता है, तो डेटा नजर आता है आपको इस फार्मूला बार पर नजर आता है। क्या बोलते हैं इसको, देखिए नाम भी शो हो रहा है, फार्मूला बार इसको कहा जाता है। तो फार्मूला बार क्या होता है, एमएस एक्सेल में पाया जाने वाला फार्मूला बार वह बार होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी प्रकार से कोई भी डेटा को यहाँ पर क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि ये जो होता है आपका, आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसलिए प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरा पूरा प्रैक्टिकल बन सके। देख सकते हैं बहुत सारे विकल्प हैं, तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारा काम करना है। उसके पश्चात आप देखेंगे ये जो आपके ABCD जो दिखा रहे हैं ये पूरे के पूरे कहलाते हैं आपके कॉलम्स। क्या कहलाते हैं, कॉलम कहलाते हैं। और ये जो 1 2 3 4 के रूप में दिखा रहे हैं ये कहलाते हैं आपके रो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 की अगर हम लोग बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में आपकी जो रो की संख्या होती है वो रो की टोटल जो संख्या होती है आपकी, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करके रखता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने कंट्रोल दबाया, कंट्रोल के साथ डाउन एरो पर मैं क्लिक करता हूँ। डाउन एरो का मतलब नीचे की ओर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल पर डाउन एरो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे नीचे की ओर की ये टोटल रो की संख्या आ गई 10,48,576 टोटल क्या पाई जाती है, रो पाई जाती है। हम सबसे नीचे पहुंच चुके हैं। उसके पश्चात हम बात करने वाले हैं कि इसमें कॉलम्स कितने होते हैं। तो आज मैंने सुबह आप सभी लोगों को सुबह मैंने बताया भी था क्लास में सुबह कि इसमें कॉलम देखने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। उसके पश्चात आप देखेंगे यहाँ से आप कंट्रोल बटन दबाइए, अप पर जाइए तो हम 1 नंबर पे पहुंच चुके हैं देखेंगे। और उसके पश्चात आप ये लेफ्ट एरो पर क्लिक कीजिए तो हम सबसे लास्ट में पहुंच चुके हैं, मतलब कि XDF देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये आपका लास्ट का जो कॉलम होता है देखिए क्या दिखा रहा है, XDF यहाँ से आपका कॉलम दिखाता है। तो गाइज ये है आपका पूरा का पूरा क्या होता है, एक प्रकार का ये सेल टोटल इसकी संख्या होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके पश्चात आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है आपका 2 प्रकार के बार पाए जाते हैं। देखिए एक आपका हॉरिजॉन्टल बार और दूसरा वर्टिकल बार पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब स्क्रॉल बार जो होते हैं 2 प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं। शीट नंबर 1 पर हम काम कर रहे हैं अभी, शीट नंबर 2 है, शीट नंबर 3, शीट नंबर 4, आप किसी में भी अपना काम कर सकते हैं। उसके पश्चात चलिए मैं रिटर्न चलता हूँ, पेज नंबर 1 पे ये आ चुका मैं देखिए यहाँ पर। तो आप अपने कंट्रोल बटन को दबा करके चारों एरो मूवमेंट की सहायता से चारों दिशाओं का भ्रमण कर सकते हैं। अभी जिसको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि लाइव कमेंट ऑन है और सभी बच्चे जितना जल्दी हो सकता है मुझे कमेंट करके बताइए। जो बच्चे ज्वाइन नहीं है वो प्लीज फटाफट यहाँ क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हमारा चल रहा है, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स किसको समझ में नहीं आया जरा कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ जल्द से जल्द मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि एक्सेल में मैं आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो अगर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे आप कमेंट करके भी जरूर बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में। तो फ्रेंड्स यहाँ जो खड़ी लाइन जो होती है उनको बोलते हैं हम लोग कॉलम्स, और जो आड़ी लाइन होती है उनको क्या बोलते हैं, रो। और रो और कॉलम के प्रतिच्छेद से जो जानकारी बनती है उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है रो क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है और सेल क्या होते हैं। तो ये मैंने आपको तीनों प्रकार से चीजों को बता दिया हूँ। रो मतलब आड़ी लाइन, कॉलम्स यानी खड़ी लाइन, और सेल का मतलब रो और कॉलम के प्रतिच्छेद से मिलकर के जो आकृति बन रही है वो क्या कहलाती है, आपकी सेल कहलाती है। तो गाइज मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर आपको पूरा ध्यान होगा, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको बनेगा, आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये मैंने देखा यहाँ सबसे पहले यहाँ पे विकल्प होता है। देखिए यहाँ पर आपका ABCD ये कॉलम्स हो गए और नीचे की ओर क्या हो गए आपके पूरे के पूरे रो। तो सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 जो होता है ये आपके क्या हो जाते हैं, पूरे के पूरे ये आपके सीटों के प्रकार हैं। और इन सभी सीटों से मिलकर के क्या बनता है, आपका वर्कबुक बनता है। तो जिस भी ये सीट को आप जिस पर आप काम कर रहे हैं इसको हम वर्कशीट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वर्कशीट। ऐसे सीट जिस पर यूजर काम करता है उसको वर्कशीट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग, वर्कशीट के नाम से जानते हैं। तो यूजर जिस चीज पर कार्य करता है या फिर जिस जगह पर यूजर कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, वर्कशीट हम लोग बोलते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर कोई जहाँ पर आप डेटा पर काम कर रहे हैं तो
जिस भी डेटा पर अगर आप काम करते हैं वो पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है, एक्सेल का डेटा कहलाएगा। और यहाँ पर आपके अलग अलग बार्स होते हैं, सबके बारे में मैंने आपको बताया। नीचे की ओर आप अगर आप आएंगे तो यहाँ नीचे की ओर आप देख सकते हैं इस साइड आपका जूमिंग टूल बार होता है। देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। नीचे की ओर आपका जूमिंग टूल बार होता है, यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले जो होता है नॉर्मल मोड पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसके पश्चात आपका पेज लेआउट होता है, नीचे की ओर होता है आपका पेज ब्रेक व्यू। ठीक है, पेज ब्रेक व्यू ये क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। एक्सेल में हम लोग जूमिंग टूल बार है, अधिकतम हम लोग एक्सेल को जो जूम है वो 400% तक के हम यहाँ पर जूम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको 400% तक की जूम किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको जूम आउट कर देता हूँ। नीचे आप देखेंगे तो ये मेरा नेटवर्क की सेटिंग जो भी है, यहाँ पर बैटरीज, उसके पश्चात यहाँ पर आप नेटवर्क देखिए मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है, उसके पश्चात ये स्पीकर, फोन, ये सब हमारे मतलब अपने कंप्यूटर सिस्टम से लैपटॉप के सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इस साइड चले जाता हूँ। नीचे को देखेंगे आप ये टास्क बार है, टास्क बार में आप जो भी विकल्प का यूज करें यहाँ पे पूरा का पूरा विकल्प आपको शो हो रहे हैं। उसके पश्चात यहाँ आप ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर की ओर आप देख सकते हैं संपूर्ण प्रकार से प्रैक्टिकल्स मैंने आपको बताया हूँ। तो अभी बात करते हैं हम लोग पूरा का पूरा पहले डेटा एंट्री करने का कि डेटा एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले डेटा एंट्री करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जिस भी सेल पर आप ऐसा क्लिक करेंगे तो वह सेल आपकी क्या कहलाएगी, एक्टिव सेल। मतलब जिस सेल पर हम काम कर रहे हैं उस सेल पर किसी भी डेटा को अगर हमको लिखना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी काम करते हैं इस एक्टिव सेल पर। पहले मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ तो ये पूरी सेल सिलेक्ट हो गई है। अब इस सिलेक्ट सेल में आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो पूरा का पूरा डेटा कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्ट किया। मान लीजिए मैं यहाँ पे कंट्रोल ए दबाकर सिलेक्ट करके यहाँ डिलीट प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है। कंट्रोल ए दबाने के पश्चात आपको क्या करना है, कंट्रोल ए दबा के डिलीट प्रेस कर देंगे। देखिए पूरा पूरा डेटा यहाँ से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो ऐसे हम लोग कंट्रोल ए का यहाँ से क्या करके प्रयोग करके पूरा डेटा डिलीट कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ होता है स्क्रॉल बार, थोड़ा धीरे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरा का पूरा हम यहाँ से काम कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे कोई डेटा अगर लिखना है मान लीजिए, तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखता हूँ 1। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ से थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा 1 के बाद आपको नीचे आना है एरो से, यहाँ लिखना है 2। तो ये 1 और 2 हो गया। इसको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, इस 1 और 2 को आपको सबसे पहले देखिए आपका माउस पॉइंटर जो है इस प्रकार के प्लस के रूप में बदलेगा जैसे यहाँ, तो इसको आपको ड्रैग करके ऐसा खींचना है। तो दोनों डेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के पश्चात इस पर आना है आपको, इस पर देखिए तो आपका माउस पॉइंटर यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये प्लस के रूप में बदल गया। इसको आप ड्रैग करके ऐसा नीचे पकड़ के खींचिए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, गिनती आपकी पूरी हो जाएगी। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी पूरी गिनती यहाँ पर पूरी हो चुकी है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आना है आपको इस कॉलम पर, जैसे आपको गिनती लिखना है, मान लीजिए गिनती का क्रम आपको लेना है। तो ये होती है आपकी ऑटो एंट्री, यानी कि जो एंट्री ऑटोमेटिकली पूरी हो जाए, यानी दिशा निर्देश देने के पश्चात जो एंट्री ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है उस एंट्री को बोला जाता है ऑटो एंट्री। तो यहाँ मैंने मान लीजिए 11 लिखा, उसके पश्चात यहाँ पर 12 लिखना है। अब मुझे क्या करना होगा, 11 और 12 को भी मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ऐसा पकड़ता हूँ, या फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 ऐसा मैंने पकड़ा और इसको आप ड्रैग करके नीचे खींचिए। तो ये ड्रैग करके नीचे खींचेंगे, देख सकते हैं आप पूरा का पूरा ये 20 हो चुका है। अब आप यहाँ नीचे क्लिक कीजिए, नीचे पर क्लिक करके ये प्लस बन चुका है। तो इसको पकड़ के आप ड्रैग करके बाजू में ऐसा खींचेंगे तो टोटल ये क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री पूरी हो चुकी है। देखिए यहाँ पर गिनती आपका पूरा का पूरा लिख करके कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले कैसा करना है मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पूरा मैंने डिलीट कर दिया हूँ। चलिए पहले यहाँ पर आना है 1 लिखना है, फिर नीचे आना है आपको यहाँ पर लिखना है 2। उसके पश्चात आप यहाँ पर दोनों को कीजिए सिलेक्ट करने के पश्चात आप इसको नीचे की यहाँ पर आपको नहीं लिखना, फिर यहाँ पर आइए आप 11 लिखिए, फिर यहाँ पर आकर के आप 12 लिखिए। उसके पश्चात आप इसको पूरा का पूरा क्या कर लीजिए सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के पश्चात आप इसको नीचे ड्रैग करके खींचिए। तो ड्रैग करके देखिए यहाँ पर हो चुका पूरा, और आप इसके पश्चात इसको छोड़ दीजिए। फिर इस प्लस पर यहाँ पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके आप पूरा का पूरा इसको क्या कर सकते हैं, आगे एंट्री कर सकते हैं। तो इस प्रकार की हो जाएगी आपकी ऑटो एंट्री। क्या होती है आपकी ऑटो एंट्री। उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऐसे ही आप जनवरी फरवरी लिखना चाहते हैं, ठीक है, या फिर संडे मंडे लिखना चाहते हैं, जिस क्रम में आप लिखना चाहते हैं उस क्रम में लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये जनवरी और उसके पश्चात यहाँ पर मैंने फरवरी लिखा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूंगा, जैसे मैं ड्रैग करके खींचूंगा तो आप देख सकते हैं पूरे महीने के नाम यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आगे के आगे पूरे के पूरे
बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और नीचे आप खींचेंगे तो दिसंबर। ऐसे आप ये महीनों के नाम यहाँ पर मैंने एंट्री कर लिया। वैसे मैं अगर यहाँ पर संडे एंट्री करना चाहता हूँ, संडे, उसके पश्चात MON, तो मैं यहाँ पर इसको पहले सिलेक्ट करूँगा, दोनों को सिलेक्ट करने के पश्चात आप नीचे फिर खींचेंगे तो ये हो जाएगी आपकी ऑटो एंट्री। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी एंट्री। तो ये होती है ऑटो एंट्री। उसके बाद यहाँ पर होता है आपका ये रेंज। तो रेंज में सिलेक्ट करके सिमिलर एंट्री हम लोग अगर करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर अगर लिखा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर अगर रोहित लिखता हूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगा, उसके पश्चात कंट्रोल दबा के जैसे इंटर मारूंगा तो पूरे पर छप जाएगा। तो इस प्रकार की जो एंट्री होती है वो सिमिलर एंट्री होती है। ऐसे हम लोग अलग अलग प्रकार के एंट्रीज करते हैं। तो मैं धीरे धीरे आपको पूरे प्रैक्टिकल में बाय डिफॉल्ट रूप से एक एक चीजें समझाते जाऊंगा। तो आप बस बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ। और दोस्तों, अगर आप सभी को जानकारी अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किसकी जानकारी, जो भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ आगे आपको बात करने वाला था, सबसे पहले देखिए क्लिपबोर्ड होता है। तो क्लिपबोर्ड में आप पूरा का पूरा वही काम है जो आपने वर्ड में किया है, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पॉइंटर, सब। उसके पश्चात फॉन्ट का विकल्प होता है। इस फॉन्ट के विकल्प में आपके लिए हिंदी इंग्लिश फॉन्ट से रिलेटेड, उसके पश्चात फॉन्ट का साइज हो गया, फिर यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो ये सारे नियम अलग अलग प्रकार से लगते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप वर्ड की तरह इसको आसान मत समझिए, क्योंकि मान लो कि मैं यहाँ पर अगर काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए अब इस पर आता हूँ, यहाँ पे मैंने मान लीजिए हिंदी कर दिया इसको। ठीक है, सिलेक्ट करके मैं इसको हिंदी कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली इंग्लिश हो जाएगा। तो ये कैसे सेट किया जाता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रैक्टिकल बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना। उसके पश्चात यहाँ पर आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। उसके पश्चात ये ऑल बॉर्डर बटन होता है। उसके पश्चात ये आपका फील कलर बटन होता है। उसके पश्चात आपका ये फॉन्ट कलर है। फिर ये इंक्रीज, डिक्रीज, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। अलाइनमेंट पर हम जब जाते हैं तो 4 प्रकार के अलाइनमेंट मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ 3 प्रकार के आपके टॉप अलाइन, उसके पश्चात आपका मिडिल अलाइन और राइट अलाइन यहाँ पर होता है। तीनों प्रकार के बॉटम अलाइन, ऐसे 3 प्रकार के अलाइन, नीचे 3 प्रकार के, तो 6 प्रकार के यहाँ पर अलाइनमेंट हम काम कर सकते हैं। इसमें भी 9 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। तो कैसे हमको यहाँ यूज करना है, इन्हीं से 9 प्रकार के अलाइनमेंट बनते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताने तैयार हूँ। आप बस बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर होता है आपका फॉन्ट के लिए होता है। जिस प्रकार से अगर हम लोग कैरेक्टर्स लिखते हैं तो ये ओरिएंटेशन के लिए होता है। अगर आप जिस प्रकार से डेटा को लिखना चाहते हैं उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकल बताऊंगा। उसके पश्चात ड्रॉप टेक्स्ट होता है। ड्रॉप टेक्स्ट क्या होता है ये भी समझाऊंगा। मेल मर्ज क्या होता है। नंबर वाला कॉलम्स होता है, इसमें हम लोग किस प्रकार से डेटा को सेट करते हैं वो भी बताऊंगा। स्टाइल्स वाला कॉलम होता है। उसके पश्चात सेल वाला, और यहाँ पर देख सकते हैं एडिटिंग वाला, जिसमें ऑटो सम, फील, क्लियर, सॉर्ट बाय, फिल्टर, ये अलग अलग प्रकार के फाइंड वाले विकल्प अलग अलग होते हैं। इन सभी को आपको क्या करना, याद रखना है। जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो प्लीज मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपको जानकारी समझ में नहीं आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास जो है ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, क्योंकि आज मैं आपको बेसिकली एक्सेल के बारे में समझाने वाला हूँ। एक्सेल में प्रत्येक रो और कॉलम को क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं सेल। प्रत्येक रो और कॉलम के प्रतिच्छेद से मिलकर जो बनी आकृति होती है उसको सेल बोलते हैं। इनको सिलेक्ट करने के लिए आप अपने माउस पॉइंटर की सहायता से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बता भी दिया था, जिस सेल पर, जिस जगह पर आप अपना माउस पॉइंटर लेकर के जाएंगे वो क्या हो जाएगा, आपको कर्सर कहलाएगा। मतलब कि वो एक्टिव सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपकी एक्टिव सेल कहलाएगी। आपको याद रखना। अगर आपसे किसी ने पूछा कि एक्सेल में बार, मुख्य रूप से देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यहाँ पर आपके बार पाए जा रहे हैं। वर्टिकल बार है, उसके पश्चात ये आपके स्क्रॉल बार है। तो जब भी आप वर्टिकल बार पर काम करते हैं तो आपको जरूर दिखाएगा कि आप किस कॉलम पर एक्टिव हैं। देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इस पर बता रहा है कॉलम 1 पर हूँ मैं। 2, ये देखिए कॉलम के नाम यहाँ पे आई था तो हम बी और ए पर पहुंच गए। वैसे ही यहाँ से आप दिखाएंगे जिस कॉलम पर आप जाना चाहते हैं। वैसे ही आपको रो भी होता है। देखिए रो भी दिखाएगी आपको कि 1 रो 2 रो जिस पर आप काम कर रहे हैं वो दिखाएगा आपको पूरा का पूरा यहाँ से सिस्टम इसका। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप इसको कम या ज़्यादा छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस बॉक्स को ऐसा कम या ज़्यादा छोटा बड़ा कर सकते हैं। नेम बॉक्स होता है, यहाँ पर नेम दिखाता है। यहाँ पे फॉर्मूला बार होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इस साइड इंसर्ट मेन्यू में भी बहुत सारे विकल्प होते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ से अलग अलग प्रकार के विकल्प हैं। उसके पश्चात यहाँ पर अगला जो होता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में भी आपके अलग अलग प्रकार के विकल्प होते हैं। देखिए अलग अलग प्रकार से विकल्प हैं, कुछ कम नहीं तो फिर MS वर्ड के जैसे हैं। उसके पश्चात फार्मूला मेन्यू में भी आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के यहाँ फार्मूला अलग अलग विकल्प होते हैं। इनका सबका विकल्प कैसे यूज़ किया जाता है मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा। बस चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड वाला बटन है सब्सक्राइब का, उसको पर क्लिक करके जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगर कोई वीडियो डालूँ तो वो वीडियो आप तक की जरूर पहुंच सके, जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बिल्कुल देखना है। उसके पश्चात डेटा मतलब मेन्यू होता है। डेटा मेन्यू में देखिए अलग अलग प्रकार से डेटा यहाँ पे। रिव्यू मेन्यू होता है। रिव्यू मेन्यू में बहुत सारे प्रकार से यहाँ पर विकल्प दिए रहते हैं। उसके पश्चात व्यू मेन्यू में वही विकल्प रहते हैं। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं टोटली। तो संपूर्ण प्रकार का प्रैक्टिकल्स या संपूर्ण प्रकार के कार्य जो होते हैं हम यहाँ पर करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट
एक्सेल में, और ये मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा बनाया गया एक ऑफिस पैकेज होता है। तो मैंने आज आपको एंट्री करना सिखाया हूँ। तो आप एंट्री फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ भी चीज़ लिखिए, लिखने के पश्चात आप इसको क्लिक करके इसको ड्रैग पकड़ के नीचे खींचो, तो ये हो जाएगी आपकी सेम एंट्री, जो मतलब कि मैं यहाँ पर रिपीटिंग एंट्री कर रहा हूँ, तो बार बार वही चीज़ रिपीटिंग एंट्री हो रही है। यहाँ पर आप ऐसा सिलेक्ट करो रेंज को, उसके पश्चात डायरेक्टली यहाँ पे मैंने रोहित लिखा, और जैसे ही मैं कंट्रोल साथ एंटर मारूंगा तो पूरे पर रोहित छप जाएगा। तो ये हो जाता है आपका सिमिलर एंट्री। क्या कहलाती है? सिमिलर एंट्री। और उसके पश्चात जब कोई डेटा, यानी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1, उसके पश्चात नीचे आके लिखता हूँ 2, अब यहाँ पर मैं इसको क्लिक करके जैसे ड्रैग करके नीचे खींचता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका क्या, आपका ये बन जाएगा आपका ऑटो एंट्री। तो ऑटो एंट्री क्या होती है? जो ऑटोमेटिकली पूरी क्रियाओं को पूरी कर दे, उस एंट्री को क्या बोला जाता है? ऑटो एंट्री कहा जाता है। तो कंप्यूटर में या फिर एक्सेल में काम करते समय तो नीचे आप जैसे ही काम करते हैं तो आपको नीचे स्टेटस बार होता है। देखिए यहाँ दिखा रहा है कि मतलब कि एवरेज, मतलब कि आपका एवरेज 9 है, और उसके पश्चात यहाँ पर आपका काउंट 17, ठीक है, 17 आपने डेटा लिखा हुआ है। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो इनका पूरा योग कितना होगा? 153। 153 का जो एवरेज है वो कितना बन रहा है? 9 बन रहा है। तो यहाँ पर आपको पूरा डेटा नीचे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ नजर आता है। आपको सम एवरेज निकालने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिकली डेटा लिखा हुआ नजर आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको अलग अलग प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, अलग अलग लेआउट्स में देख सकते हैं। मैं देखिए यहाँ पर इसको चेंज करके मैं देख सकता हूँ। उसके पश्चात यहाँ पर आपका पेज ब्रेक व्यू है, तो पेज ब्रेक व्यू के साथ देख सकता हूँ कि यहाँ पर कौन से पेज पर आएगा। चलिए नॉर्मल व्यू पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखिए जो लाइनिंग बढ़ चुकी है, अब देखिए पेज के लिए यहाँ पर क्या हो चुकी है? लाइनिंग बढ़ चुकी है। देखिए कटिंग जो लाइन दिख रही है आपको, जो कटिंग लाइन है, ये पेज की साइज को क्या कर रहे हैं? निर्धारित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेज की साइज को निर्धारित कर रहे हैं कि कौन से पेज पर आप कितना डेटा आ रहा है। तो इसको कैसे सेट करते हैं, सभी एक जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप सभी लोग बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ। अगर आपको जानकारी समझ में नहीं आ रही होगी तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर आप समझ में नहीं आया। बाकी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा प्रैक्टिकल बताने को तैयार हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो में जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बताइएगा कि आप सभी को जानकारी कैसे लगी। 9 बजे की क्लास आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से स्प्रेडशीट क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप उस क्लास में भी बिल्कुल बराबरली 9 बजे भी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि स्प्रेडशीट क्या होता है, जो इसी से मिलता जुलता सॉफ्टवेयर है, वो कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में मैंने उसमें प्रैक्टिकल्स आपका बनाया हुआ हूँ। तो बिना लिंक भेजे आप 9 बजे की क्लास में सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि उसमें भी मैंने एक्सेल और वर्ड के छोटे छोटे जो कमांड्स जो मैंने इसमें नहीं बताया था, वो सारे कमांड्स मैंने वहाँ पर आपको करवाया हुआ है, बताया हुआ है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे मुझे। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सभी को जानकारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए सभी बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।